नमस्कार दोस्तों आज हम हरियाणा जीके का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। आज हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा। देखिए, हरियाणा सबसे पहले क्या था, पंजाब का हिस्सा था। पंजाब से पहले क्या था, ये जो इंडिया था, अनडिवाइडेड इंडिया था, उसका हिस्सा था। तो हम अपने 1947 का बंटवारा उससे थोड़ा सा पहले से करेंगे। चलिए अब समय तक टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखिए होता क्या है, दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू है वो हमारा 1945 में ख़त्म हो जाता है। देखिए ये चला था आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945। वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, ब्रिटेन फ्री हुआ। ब्रिटेन कहता अब क्या करना, अब इंडियंस को जो पावर है वो ट्रांसफर कर देनी है, अब भारत देश को आज़ाद कर देना है। अब इसके अनुसार क्या होता है कि भारत को आज़ाद करने के लिए अलग अलग प्लान्स बनते हैं। इसमें बेवल प्लान आता है, ठीक है, सी राजगोपाल फॉर्मूला आता है, एक मिशन आता है, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस मिशन का नाम है कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन जो है ये 1946 में इंडिया में आता है। ये मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसी मिशन के कहने पे हमारी संविधान सभा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वो सामने बनने में आती है। ठीक है जी, जो संविधान बनाया है वो इसी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने ही बनाया था 2 साल 11 महीने 18 दिन में। इस बात को याद रखना। अब लेकिन मुद्दे की बात होती है, इस जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन को जो मुस्लिम लीग है वो इसको मना कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट जो मिशन है इसने सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड को माना नहीं था। तो फिर क्या होता है, जिसके कारण जो मुस्लिम लीग है वो अनाउंस कर देती डायरेक्ट एक्शन, जिसके कारण क्या होता है, पूरे भारत में इंडिया में कम्युनल राइट्स होते हैं, धर्म के नाम पर दंगे होते हैं। अब होता है कि जो वहाँ के ब्रिटेन के पार्लियामेंट है, वहाँ के पीएम, जो नए पीएम बने थे उनका नाम था एटली। नए पीएम कौन बने थे? एटली वहाँ के नए पीएम थे। ठीक है जी। तो ये भाई साहब एटली जी बोलते हैं कि भैया अब बस, अब कहते हैं बस हो गया, कहते जैसे मर्जी करो। जून का ये डेट फिक्स करते हैं। कौन सी डेट? ये वो डेट फिक्स करते हैं जैसे मर्जी कि इस डेट से पहले पहले इंडिया को आज़ाद कर देना है। तो ये डेट फिक्स की जाती है, जून 1948 का ये मंथ होता है। एक काम तो ये करते हैं। दूसरा एक काम क्या करते हैं कि इंडिया का जो वायसरॉय है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में नुमाइंदा होता है वायसरॉय, उसको चेंज करते हैं। तो ये नया वायसरॉय है वो बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। अब क्या हो गया, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अन्य जो नए वायसरॉय अपॉइंट होते हैं। इनको ऊपर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपने जाके इंडिया का जो पार्टीशन है उसको करना है। दंगे दुंगे हमको पसंद नहीं है, ये वहाँ के पीएम के द्वारा बोला जाता है। अब याद रखना, जो इन्होंने जो अनाउंसमेंट की है, इस अनाउंसमेंट को इतिहास के पन्नों में एटली डिक्लेरेशन के नाम जाना जाता है। क्या नाम से? एटली डिक्लेरेशन। इसको याद रखिएगा, ठीक है जी। तो हमको पता होना चाहिए। अब होता क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया में आते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया में आते, ये देते हैं प्लान, ये प्लान देते हैं। उस प्लान के हिसाब से, उस योजना के हिसाब से क्या होता है, उस प्लान के हिसाब से आपका इंडिया और पाकिस्तान जो बनेगा, अलग जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री वो बनेगा। तो क्या डिसाइड किया जाता है कि दो एरिया, यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है उसको क्या बनेगा, पाकिस्तान बनेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये मोस्टली जो ग्रीन पोर्शन दिया हुआ, यहाँ पे ग्रीन पोर्शन दिया है, ये बनेगा पाकिस्तान। यहाँ था पहले बंगाल, यहाँ का क्या था पहले, यहाँ था पहले बंगाल, यहाँ क्या था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट इसे कहते हैं। तो इन दो हिस्सों का बंटवारा किया गया। नंबर एक, इसमें देखिए, इसमें जो मेजर पार्ट आता है वो आता है पंजाब का। ये देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान दिख रहा होगा, ये पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये उस समय का पंजाब। इट इज अ पोर्शन ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब। ठीक है जी, ये वो पोर्शन है। दूसरा हमारा है बंगाल। देखो बात सुनिए, इसको हम अभी ज़्यादा टच करेंगे। अभी यहाँ पे बांग्लादेश है। 1971 में क्या होता है, 1971 में इंडो पाक वॉर होती है और बाद में इसको आज़ाद कर दिया जाता है। और यहाँ पे आज क्या है, बांग्लादेश। इसकी राजधानी क्या है, ढाका। अब लेकिन हमारा टॉपिक यहाँ पे है हरियाणा जो था पहले, हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। अब ये जो एरिया था, इट वॉज 100, अगर मान लीजिए 100% एरिया है, तो ये वाला जो पंजाब आता है जस्ट आफ्टर पार्टीशन, ये वाला एरिया 38% एरिया आता है। और एक और बात और कि जो माउंटबेटन होते हैं, माउंटबेटन एक व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं, उस व्यक्ति का नाम होता है रेडक्लिफ। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, एक व्यक्ति को अपॉइंट किया किसने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। उस व्यक्ति का नाम क्या था, रेडक्लिफ। काम क्या था, इसे उस कमीशन का हेड बनाया गया। इसका पूरा नाम था सर साइरल रेडक्लिफ।
इसे काम दिया गया कि मेन मुद्दा क्या है, जो एरिया डिवाइड हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है वो आपने ड्रॉ करनी है। और याद रखना वो बाउंड्री किसने ड्रॉ की, रेड क्लिफ। देखो यही कारण है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ बाउंड्री बोलते हैं। और याद रखना बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बाउंड्री का नाम क्या है, रेड क्लिफ ही है, ये भी मत भूलेगा, ये हमको पता होना चाहिए। भले ही वो आज बांग्लादेश बन गया, पहले तो बाउंड्री उसने ड्रॉ की थी रेड क्लिफ ने, बाउंड्री आज भी वही है। तो याद रखिएगा इंडिया और बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री क्या है, वो हमारी क्या है, वो है रेड क्लिफ बाउंड्री। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद मांग उठनी शुरू होगी किस चीज़ की, पंजाबी सूबा, पंजाब सूबा या कैसे सिख सूबा, इसकी मांग उठनी शुरू होगी। इसके जो मेन व्यक्ति है मास्टर तारा सिंह, तो मास्टर तारा सिंह मेन व्यक्ति होते हैं। लेकिन उससे पहले ये थोड़ी सी हम चीज़ समझ लेते हैं कि हरियाणा की डिमांड अलग अलग टाइम पे कैसे की गई। ये नोट कीजिएगा, भूलिएगा मत, साल होता है 1925, व्यक्ति होते हैं उनका नाम होता है पीरजादा मोहम्मद हुसैन। देखो इन्होंने कहा कि भाई अम्बाला जो एरिया है और साथ में बाकी पंजाब के एरिया, इनकी भाषा मिलती नहीं है। कहते हैं अम्बाला अलग एरिया होना चाहिए, इसको पंजाब का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली मांग जो अम्बाला को अलग करने की या अलग रीजन की बात की गई वो 1925 में की गई। इस बात को याद रखें, किसने की, पीरजादा मोहम्मद हुसैन। अब आगे आते हैं। अब मेन मुद्दा, देश आज़ाद हुआ लेकिन कुछ लोग मांग करें किसकी, सिख राज्य की या फिर पंजाबी सूबा। तो वो व्यक्ति कौन थे, नाम मत भूलेगा, हिज नेम मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह वो व्यक्ति है जिसने पंजाबी सूबा की डिमांड की। इनके एक न्यूज़पेपर, वेरी फेमस न्यूज़पेपर है पंजाब में, लोकल न्यूज़पेपर है उनका, अजीत न्यूज़पेपर है, जो काफ़ी फेमस है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, मुद्दे की बात है, जैसे जैसे भाषाओं की डिमांड होती गई, कहा गया कि जो पंजाबी लैंग्वेज इसकी उसकी लिपि है, लैंग्वेज गुरमुखी, तो कहते इसको प्रेफरेंस दी जाए। ओके, अब मुद्दे की बात है कि अब इसी चीज़ को हल करने के लिए जो कशमकश चल रही थी, एक फॉर्मूला आता है सच्चर फॉर्मूला। सच्चर फॉर्मूला जो है क्या, देखो उस समय जो सीएम होते हैं भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर कहते हैं कि हम एक हल देते हैं। ये कब आया था, 2 अक्टूबर 1949, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म होता है हमारे ना, 2 अक्टूबर 1949 को ये आपका सच्चर फॉर्मूला आता है। ये क्या कहता है, ये कहता है, बात सुनिए, जो यहाँ पे पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं, जो पंजाबी भाषा बोलते हैं, वो क्या करिए, अपनी पहली जो भाषा है वो पंजाबी कर लीजिए। ओके, वो अपनी पहली जो भाषा है वो पंजाबी कर लीजिए। और जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, जो हिंदी भाषा वाले लोग हैं, वो अपनी पहली भाषा जो है वो हिंदी कर लीजिए। और ये बार दूसरी वाली, ये दूसरी हिंदी कर लीजिए। और ये अपनी पंजाबी कर लीजिए। और तीसरी इनकी इंग्लिश रहेगी। तो ये आपने सच्चर फॉर्मूला ने ये कॉन्सेप्ट दिया। याद रखिए, यहाँ पे डिवीजन की बात की, उन्होंने कहा आप अपनी चॉइस से जो लोग हैं अपनी भाषा चुन सकते हैं, अगर पंजाबी तो पंजाबी, दूसरी हिंदी, जो बच्चों का जो आपका एजुकेशन सिस्टम होगा। तो ये कहा गया सच्चर फॉर्मूले में। अब सुनिए आगे क्या होता है। एक कमीशन है, उस कमीशन का नाम याद रखिएगा, फजल अली कमीशन। होता क्या है, पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में मांग उठनी स्टार्ट होगी लैंग्वेज के आधार पे, भाषा के आधार पे अलग अलग क्षेत्र से मांग उठनी शुरू होगी। महाराष्ट्र, मराठा वाले महाराष्ट्र की मांग कर रहे हैं, ठीक है जी, ऐसे कुछ काफ़ी एरिया की मांग उठनी स्टार्ट होगी। अब मुद्दा क्या है, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कमीशन बनाई, उस कमीशन का नाम रखा फजल अली कमीशन। उसके मेन मेंबर कौन थे, फजल अली, केम पानीकर और एच.एन. खुंजरू। देखो इन्होंने कल्चरल और लिंग्विस्टिक आधार पे जो स्टेट की फॉर्मेशन है उस पर इन्होंने काम करना था। लेकिन मुद्दे की बात क्या है, इन्होंने बोला कि लैंग्वेज के आधार पे, लिंग्विस्टिक आधार पे जो राज्य की फॉर्मेशन है वो गलत है, ये इस कमीशन ने बोला। ओके, तो जिसके कारण क्या है कि एक इनको स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कब बनी थी, ये डेट याद रख लेगा, 22 दिसंबर 1953। ओके, इन्होंने बाद में क्या रिकमेंड किया कि जी इसको इनके हिसाब से 14 स्टेट 6 टेरिटरी होनी चाहिए। तो भाषा के आधार पर इस कमीशन ने मना किया। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कौन कौन से मेंबर थे, तो ये आपको मेंबर याद होने चाहिए। ओके, चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा बताया गया है कि 1956 में जो फजल कमीशन आती है, बाकी 1966 में हरियाणा बन जाएगा और हिमाचल बन जाएगा पंजाब से, उस पर भी हम आएंगे अभी। ओके, चलो थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए, अब चलो उस कमीशन ने अपने जो कहना था कह दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाषा के आधार पे नए जो सूबा है, जो नया एरिया है, स्टेट है, उसको मना कर दिया। अब मास्टर तारा सिंह कहाँ चुप बैठने वाले थे, उन्होंने इस आंदोलन को बढ़ाया।
पंजाबी सूबे की डिमांड को और उन्होंने इंक्रीज किया। अब होता क्या, उस समय के जो अनडिवाइडेड पंजाब के जो सीएम थे, सॉरी अनडिवाइडेड पंजाब मतलब जो हरियाणा बनने से पहले, वो पंजाब की बात करें 1947 का नहीं, दूसरा पंजाब हरियाणा के है ना पहले वाला। तो उस समय के सीएम होते प्रताप सिंह कैरो, मास्टर प्रताप सिंह कैरो, वेरी फेमस नेम है, इनको असैसिनेट किया गया था, ठीक है जी। तो इन्होंने ऑर्डर दिया इनको गिरफ्तार करने का, मास्टर तारा सिंह को, जो डिमांड करे किसकी, पंजाब सूबे की। ओके, दूसरी बात है, अब इनके बाद कौन आएगा, अब इनके बाद लीड करते हैं संत फतेह सिंह। संत फतेह सिंह इनको लीड करते हैं इसी आंदोलन की, ये काफ़ी फेमस नेम है, इस नाम को भी याद रखिएगा। ओके, इवन ये तो भैया क्या करते हैं 10 अगस्त 1965, देखो आप साल देखिए, ये साल कौन सा है, 1962 1965, ये टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे बताता हूँ। देखो 1962-65 ये वो टाइम है, यहाँ पे चाइना से हमारी लड़ाई हुई थी, इसको हम बोलते हैं इंडो सिनो वॉर, ठीक है जी। क्या बोलते हैं इसको, इंडो सिनो वॉर, चाइना के लिए सिनो शब्द यूज़ किया जाता है। ओके, और दूसरा हमारा है पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान के साथ, तो ये याद रखिएगा, ठीक है जी। ये 2 बैटल्स हुई थी। हुआ क्या था, जब संत फतेह सिंह ये बैठते हैं किस पे, अपना हंगर स्ट्राइक बैठ जाते हैं, कहते हैं आमरण अनशन, कि जब तक मरता नहीं तब तक अनशन चलेगा, कुछ नहीं खाऊंगा। तो इस स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, मुद्दा वही है कि जो डिमांड है। अब होता है कि उस समय राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने बीच में इनको कहा कि आप अभी अनशन ना कीजिए, अभी देश के हालात पहले ही उस प्रकार से हैं, तो बीच में रुकते भी हैं ये, ऐसी बात नहीं, काफ़ी इन्होंने उनका सम्मान भी किया बाद में। लेकिन फिर जब आए तो दोबारा फिर इन्होंने अपना जो हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू कर दिया, जो डिमांड से स्टार्ट कर दी इन्होंने, और इन्होंने बोला कि मुझे 25 दिन के अंदर अंदर जो मेरी डिमांड एक्सेप्ट की जाए। तो अब बात सुनिए, अब मुद्दे की बात है, क्या नया जो हरियाणा है उसकी मांग को एक्सेप्ट किया जाएगा। अब आते हैं इस मुद्दे के ऊपर। अब होता क्या है, एक कमेटी होती है, पार्लियामेंट कमेटी होती है, पार्लियामेंट कमेटी, उस कमेटी का नाम होता है सरदार हुकम सिंह पार्लियामेंट कमेटी। अब इन्होंने कहा कि हरियाणा के बारे में, कि हरियाणा स्टेट कैसे बने, इसके बारे में कुछ इन्होंने रिकमेंडेशन दी सरदार हुकम सिंह पार्लियामेंट कमेटी ने। कब दी इन्होंने, 23 सितंबर 1965, इसके आसपास ही है, डन। अब उसके बाद क्या हुआ, बाद में एक कमेटी बनी, उस कमेटी का नाम था शाह कमीशन, या शाह कमेटी कह सकते हो। इसके जो मेन हेड थे, हिज नेम वाज जस्टिस जेसी शो, इसके जो मेन हेड थे उनका नाम था जस्टिस जेसी शो। तो मेन वो व्यक्ति थे, इसके हेड थे। उन्होंने फाइनली इंडिया और हरियाणा के बीच में जो डिवीज़न है उसके बारे में बताया, कैसे क्या करना है। तो इसी कमेटी के बेस पे जो इनका जो शाह कमीशन है, शाह कमीशन के बेस पे पंजाब हरियाणा, पंजाब से हरियाणा लागे इलाका, और ऊपर हिमाचल, ये दोनों इलाके अलग होते हैं। कब होते हैं, 1 नवंबर 1966। ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा मैप दिया हुआ है, 1951 से लेके 1966। देखिए हमने जो मेन बताया, हमने हरियाणा के बारे में बताया। अब बीच में देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, ये पेप्सू, देखो पेप्सू वहाँ पे अलग चल रहा है पंजाब में। पंजाब में क्या हुआ, पेप्सू क्या था, ये 8 प्रिंसली स्टेट थे। देखो होता क्या है, जो माउंटबेटन प्लान था, जस्ट आफ्टर जो प्लान आया 94, जो आपका जिसके हिसाब से 12 देश बंटवारा होता है, उन्होंने बोला कि जो प्रिंसली स्टेट्स है ना, प्रिंसली स्टेट्स में जो शाही घराने हैं उनके पास चॉइस है, वो जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं। उस समय जब देश आज़ाद हुआ 565 के आसपास प्रिंसली स्टेट थे। ओके, उनको बोला गया अगर आप जाना चाहते हैं पाकिस्तान तो वहाँ जाइए, अगर आप जाना चाहते हैं इंडिया, तो काफ़ी जनों ने इंडिया ही आना स्वीकार किया। तो उनमें से कुछ प्रिंस स्टेट जहाँ की होती हैं, पंजाब जो ये वाला एरिया आप देख रहे हो, ये 8 प्रिंस स्टेट होती हैं, जिसमें पटियाला हो गया, पटियाला के राजे महाराजे, नाभा, मलेरकोटला, जिंद, कपूरथला, अंबाला और कलसिया, ऐसे 8 प्रिंस स्टेट होती हैं, जिनके कारण क्या, एक नालागढ़ भी इसमें होती है, ठीक है जी। तो इन्होंने मिलकर पेप्सू बनाया था। ये चल रहा है पंजाब में। बाद में जब आया कौन सा, फजल शाह कमीशन 1953 में बना था, उसने बोला भाई गलत है, भाई आपका बादशाह के दायरे में हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर क्या, देखो यहाँ देखिए 1956 में पेप्सू पंजाब में मर्ज हो गया। ओके, और बाद में फिर 10 साल बाद 1966 में पंजाब से 2 हिस्से अलग हो जाते हैं, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। तो इस तरह से 1 नवंबर 1966 को क्या होता है, हमारा हरियाणा बनने में आता है। तो क्वेश्चन आएगा किसके कहने में बना, तो भूलिएगा मत, शाह कमीशन। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं।
अब होगा नए सीएम आते हैं, नए सीएम कौन बनते हैं, सीएम, न्यू सीएम इज बीडी शर्मा। आप इसे भागवत दयाल शर्मा पूरा नाम है इनका, आप इनको बीडी शर्मा कह सकते हैं। इनको याद करने ट्रिक कह देते हैं आपको, क्योंकि ये देखिए ये पहले जो सीएम है, पहले सीएम सबसे बड़े सीएम हो गए ना, अभी जितने भी सीएम हुए हैं सबसे बड़े सीएम यही होंगे, तो बड़े से बीडी शर्मा, बड़े बड़े शर्मा, बड़े, तो बड़े शर्मा जी पहले सीएम है। और हमारे जो गवर्नर होते हैं, पहले गवर्नर है धर्मवीर, तो धर्मवीर जी हमारे पहले गवर्नर है। आज तो हमारे बंडारू दत्तात्रेय हमारे गवर्नर है 18वें नंबर के, तो ये याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए हमने देखो अब जो हरियाणा बन गया, हरियाणा जब बना, हरियाणा बनने के बाद इसमें स्टार्टिंग में 7 जिले थे, पंजाब से 7 जिले थे। आज अगर जिलों की संख्या की बात करें, आज 22 है। ये क्या है, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स, जिलों की संख्या, और ये क्या है, ये स्टार्टिंग में इनिशियल, और ये क्या है, नाउ, यू कैन से प्रेजेंट। तो आज के डिस्ट्रिक्ट है। ओके, अगर बात करें डिवीजन, डिवीजन क्या होता है, बेसिकली होता क्या है, डिवीजन क्या होता है, कुछ राज्यों को काम के हिसाब से उस कुछ हिस्सों में बांट देते हैं, इसमें 3 या 4 राज्य, मतलब ऐसे कुछ आता है। तो स्टार्टिंग में जो डिवीजन की संख्या थी वो थी 4। अगर मैं आज बात करूं, आज 6 डिवीजन थे। कई बार हमें क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि वो 7 जिले कौन से हैं, तो एक ट्रिक याद रखना, ट्रिक है वो घर जाके जम्मू कश्मीर में, घर जम्मू कश्मीर में, तो ये क्या है, ये ट्रिक है डिस्ट्रिक्ट की। ये पहले वो डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा में स्टार्टिंग में बना तब के हैं। और डिवीज़न क्या है, डिवीज़न तुम यहीं से याद रखना, घर से, घर से इसकी डिवीज़न हो जाएगी। इसमें 4 डिवीज़न थी, ठीक है जी। तो इसमें जो अन्य जो डिवीज़न बनती है आज अगर बात करते हैं वो बाद में ऐड होंगे, जैसे वो क्या है, KFC। तुम करना पहले 7 जिले कौन थे, घर जम्मू कश्मीर में। दूसरा डिवीज़न की बात करें, घर KFC के पास, घर KFC के पास, सी नहीं है कुछ यहाँ पे, पर फिर भी याद करने के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगा। चलिए स्टूडेंट्स, बाकी हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो हरियाणा के 22 जिले हैं उन सब के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।